हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके 2024 में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है 2024 में बदले गए नाम। ठीक है, 2024 के अंदर, ठीक है, हमारे इंडिया में और विदेशों में मिला करके जो जो नाम चेंज हुए हैं उन्हें हम इस वीडियो में फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज पहला नाम क्या है। ठीक है, पहला है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उसका नाम क्या रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में और भी कुछ नाम लंबा लंबा लिखा रहेगा, आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले पे। अगला क्या है? किस राज्य ने इतवारी स्टेशन, ठीक है, इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रख दिया है? ठीक है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इतवारी स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ध्यान रहे महाराष्ट्र। उसके बाद अब चलते हैं गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन, तो इसका उत्तर क्या है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है हमारा? सेना खेल संस्थान, ठीक है, सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है का नाम क्या रखा, मतलब किसके नाम पे रखा गया है वो? ठीक है, किसके नाम पे? यहाँ पे सही है नीरज चोपड़ा। ठीक है, याद रहे नीरज चोपड़ा। उसके बाद आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का, तो इसका है निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, निरंजन शाह स्टेडियम। आगे चलते हैं खेलो इंडिया महिला लीग। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो है अस्मिता महिला लीग। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए 7वें नंबर पे क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस खेल पुरस्कार की, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके पहले विजेता कौन थे? इसके पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, जो कि मतलब शतरंज खेलते हैं। ठीक है, और ये 1992 में ये इस पुरस्कार से नवाजे गए थे। ठीक है, 1992 में। चलिए आगे क्या है? टेनिस ने फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, टेनिस ने फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो है बिली जीन किंग कप। ठीक है, बिली जीन किंग कप। दोस्तों, एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि फेड कप किस गेम से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रहे फेड कप किस गेम से है? तो ये है टेनिस से। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले पे। अगला क्या है हमारा? अयोध्या हवाई अड्डे। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, और भी नाम रहेगा ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। उसके बाद क्या है? एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, एयरलाइन जो है गो एयर, उसका नाम क्या हो गया? अब हो गया उसका नाम गो फर्स्ट। क्या हो गया? गो फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 लैंडर जहाँ लैंड हुआ उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों, एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि चंद्रयान 3 जो है वो किस डेट को लैंड हुआ था? तो वो हुआ था 23 अगस्त को। ठीक है, 2023 में। ठीक है, 23 अगस्त को 2023 में हुआ था। इसीलिए अब भारत सरकार द्वारा इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया गया है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 23 अगस्त। और ये कौन सा पॉइंट नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, अगला क्या है? ट्विटर ने अपने नए लोगों में क्या लिखा है? ठीक है, ट्विटर का जानते हैं आप, ये पुराना लोगो है। ठीक है, जिसमें ये ब्लू कलर की चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका जो है नया जो लोगो हो गया है वो अभी ऐसे हो गया है, एक्स। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है एक्स, वाई या फिर कुछ भी ए या बी या फिर टी ट्विटर करके। ठीक है, तो ध्यान रहे हो गया है एक्स। ठीक है, ये लोगो याद रहे आपको।
अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, फेसबुक, ठीक है, जिसका ये नया नाम है। ठीक है, मतलब ये पुराना नाम है, अब नया नाम हो गया है मेटा। ठीक है, और ये उसका सिंबल हो जाएगा अब। ठीक है, फेसबुक का नया नाम मेटा। आगे चलिए, अगला क्या है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जिसका पहले नाम था लिब्रा, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो लिब्रा क्या थी, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, अब उसका नाम क्या हो गया है, अब उसका नाम हो गया है डाइम। ठीक है, याद रहे डाइम। उसके बाद टाटा स्काई। ठीक है, टाटा स्काई का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो नया नाम रखा गया है टाटा प्ले। ठीक है, टाटा प्ले। आगे चलते हैं, केरल विधानसभा। ठीक है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, केरल, तो इसका नाम है केरलम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अगर ये आपका क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन बहुत घुमा फिरा रहेगा। ठीक है, तो याद रहे केरलम, सिंपल सा, बस लास्ट में मौ जोड़ रहे हैं वो लोग। ठीक है, हिंदी में मौ। आगे चलिए, 17 नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी किसे घोषित किया गया है। ठीक है, पूर्ण राजधानी, तो वो है अमरावती। ठीक है, याद रहे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी क्या है, अमरावती। आगे चलिए, पुराने संसद भवन। ठीक है, पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये जो हमारा संविधान सदन है, ये जो अभी नया वाला बना हुआ है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा। और ये भी पूछ सकता है कि जो अभी हमारा नया नया बना है संसद, उसको मतलब किस कंपनी ने बनाया है, कौन सी कंपनी ने। ठीक है, तो टाटा की कंपनी ने बनाया है उसको। ठीक है, और उसके मेन, अगर ये भी पूछ दे एग्जाम में कि मेन उसके डिजाइनर कौन है, यानी कि मेन मुख्य वास्तुकार कौन है उसके, तो उसका नाम आप मतलब उनका नाम आप याद रखिए, विमल पटेल जी। ठीक है, नए संसद के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। ठीक है, और ये दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से आप मतलब अपने दिमाग में रखिएगा कि जो नया संसद बना है उसका उद्घाटन किस डेट को हुआ है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो हुआ था 28 मई 2023 को। ठीक है, याद रहे 28 मई 2023 को नए वाले हमारे संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम, तो वो रखा जाएगा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। ठीक है, याद रहे किसके नाम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। उसके बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर को अब किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर को अब जाना जाएगा अहिल्या नगर के नाम पे। ठीक है, जिनका पूरा नाम था अहिल्या होलकर। ठीक है, अहिल्या होलकर, तो उनके नाम पे अब अहमदनगर को जाना जाएगा। उसके बाद है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा है। ठीक है, अलीगढ़ नगर निगम ने क्या नाम रखा है, तो ये रखा है हरिगढ़। ठीक है, हरिगढ़। उसके बाद चलिए अगले पे चलते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे उनको अब क्या कहा जाएगा, अब कहा जाएगा उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके बाद 23 नंबर पे क्या है, मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज को अब किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब वो जाना जाएंगे श्री अन्न नाम से। ठीक है, मोटे अनाज अब कहे जाएंगे श्री अन्न। आगे चलते हैं अपने, आगे हमारा क्या है, अगला है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया जाएगा, ये अब सुंदर भारत। ठीक है, सुंदर भारत। आपको ये ध्यान रहे, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, अब उसको कहा जाएगा सुंदर भारत। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो अब इसको कहा जाएगा बदलाव। ठीक है, इंग्लिश में बदलाव। अब बी का मतलब क्या है, बेटी। ठीक है, ए मतलब आपकी। ठीक है, डी मतलब धन। ठीक है, धन, डी मतलब धन, और एल मतलब लक्ष्मी। ठीक है, ए मतलब और वी मतलब विजय लक्ष्मी। ठीक है, यानी कि बेटी आपकी, धन लक्ष्मी, और
आपकी, और ये विजय लक्ष्मी, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है बदलाव, ठीक है, बदलाव। दोस्तों ये जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका अभियान जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 2015 में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ, ये है यूके यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अब हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी आप जो लोग नहीं जान रहे होंगे, इससे अपडेट नहीं होंगे, वो नहीं जान पाएंगे कि ये उसी की बात हो रही है, जिम कॉर्बेट की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, किस राज्य ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। अब जेल क्या कहे जाएंगे, सुधार गृह। तो वो कहाँ का, अब यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है कि जेल को अब से सुधार गृह कहा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, ठीक है। उसके बाद माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट जो कि एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ध्यान रहे, माउंट मणिपुर, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आप इस नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, कि माउंट मणिपुर है तो फटाक से मणिपुर ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिए, ठीक है। तो जब ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, ठीक है। माउंट मणिपुर कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है अब, ठीक है, बन गई है ये नुसंतारा, ठीक है। कौन बन गई है, नुसंतारा। इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। अब बन गई है कौन, नुसंतारा। उसके बाद किस अरब देश ने अपने एक शहर जिसका नाम मिन्हाज था उसको बदल के अब हिंद सिटी कर दिया है, ठीक है। वो कौन सा अरब देश है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यानी कि यूएई, ठीक है। इसने अपना नाम बदल के कर दिया है हिंद सिटी, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क, ठीक है। दोस्तों आपका यह मतलब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हैरिस पार्क किस देश में है, ठीक है। तो ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका नाम रखा गया है अब लिटिल इंडिया, ठीक है, अब से ये जाना जाएगा लिटिल इंडिया के नाम से। उसके बाद है किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का नाम पुनः अस्ताना कर दिया, ठीक है, पुनः अस्ताना कर दिया, यानी कि इसका नाम पहले से भी अस्ताना था लेकिन बीच में चेंज हो गया था, अब फिर से इसको अस्ताना कर दिया। तो कौन सा देश है, वो देश है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है। मतलब इसका नाम पहले अस्ताना था, फिर से इसको कर दिया गया नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। अब पुनः इसको चेंज करके जो पहले था अस्ताना वही कर दिया गया कजाकिस्तान देश के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं आज के अपने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, वो है तुर्की देश, ठीक है, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो देखिए मतलब थोड़ा सा ये आपको घुमाया जाएगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे तुर्कीये है, ठीक है, तुर्कीये, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद अब हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में जिससे आप बहुत अच्छे से मतलब चाहते हो कि वो भी अच्छे से सक्सेस हो जाए अपने लाइफ में, तो उसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में कर दिएगा, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेट करेगा, और नेगेटिव करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे और अपने आप में सुधार लाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम का प्रेशर मत लीजिए, आप एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, रिजल्ट पे नहीं, ठीक है। रिजल्ट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, कीप मोटिवेटेड, अपना ध्यान रखिए। चलते हैं, आप अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।